दोस्तों लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों बड़ा अफसोस होता है ये देख करके कि इतने बड़े बड़े लोग हैं यूट्यूब पे यार, माननीय लोग हैं भाई, सर बोलने का मन करता है इन लोगों को, लेकिन चंद पैसों के खातिर यार छी 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 छी। होता क्या है ना दोस्तों, प्रॉब्लम क्या आती है कि जो भी वो नैरेटिव सेट करते हैं वो बात बहुत दूर तक फैलती है। उसकी वजह यह है दोस्तों क्योंकि उनके फॉलोअर ज़्यादा हैं, और जो भी लोग वो वीडियो देखेंगे वो उसे फॉलो करेंगे, उनके दिमाग में चलो आधी पूरी बात नहीं आएगी तो आधी बात तो आएगी ही। फिर वो क्या करते हैं, फॉलोअर कहीं पे भी कोई भी प्रोमो वगैरह आता है तो नीचे वो वही नैरेटिव सेट कर देते हैं जो अभी अभी इधर वो वीडियो देख के गए हैं। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए इन लोगों की बात की बड़ी वैल्यू बन जाती है, क्योंकि इनकी बात जो भी निकलता है इनके मुंह से वो मल्टीप्लाई होता रहता है और आगे फैलता रहता है पूरे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। और हमारे बात की वैल्यू मतलब हम बोलें कुछ भी, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती। आप समझ रहे हैं? इसीलिए इम्पैक्ट उन लोगों का ज़्यादा है सोशल मीडिया पे। वो जो भी नैरेटिव सेट कर देंगे वो सेट हो जाएगा और दूर तलक जाएगा। और बस यही डिफरेंस है जो कि हम देख पा रहे हैं कि करण के बारे में देखिए कि कैसे कोई भी नैरेटिव सेट नहीं किया जा रहा है। जैसे कि अभी अभी सारा का इंटरव्यू आया है, उसने कुल मिला के करण वीर की ऐसी तैसी कर दी है, आपने देखा हो। लेकिन क्या उसका इंटरव्यू वायरल हुआ? क्या उसके बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं? नहीं कर रहे। और अगर वो बाहर आके अविनाश की बुराई करती, जो कि वाकई उससे प्रॉब्लम थी इसको, उसकी बुराई ना करके सोचो ये करण से इतनी परेशान हो गई कि करण के बारे में इसने खुलासा किया है बाहर आके कि भाई तुम लोग कैसे हो जो कि करण को सपोर्ट कर रहे हो। तो सोचो कि जिसकी वजह से इसका पति निकला, जिसको ये जिम्मेदार मानती है, उसको अविनाश को एंड विवियन को, बाहर आके उन दोनों की बुराई नहीं कर रही है, करण की बुराई कर रही है। तो सोचो कि वो आदमी कैसा होगा घर के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या उस इंटरव्यू की कोई क्लिप्स आपने देखी सोशल मीडिया पे? कुछ वायरल टाइप जो होता है वो देखा? लोग क्या उसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे दोस्तों। अब इसका उल्टा कर लीजिए, अगर सारा ने विवियन या अविनाश के खिलाफ बोला होता, कुछ भी बोला होता, विवियन अविनाश के खिलाफ बोला होता, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग अपनी वीडियो में कितनी जगह इस्तेमाल करते उसी चीज़ को, कितनी जगह इस्तेमाल करते। और अगर इन्होंने कोई भी छोटी सी चीज़ अपनी वीडियो में इस्तेमाल की तो इनकी इनकी जो वीडियो है लोग लाखों लोग रोज़ देखते हैं। तो सोचिए कि लाखों लोगों तक वो नैरेटिव जा रहा है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। यही है देखो पीआर की पावर, यही है। उसका इंटरव्यू का कब आया कब गया कुछ पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो करण के खिलाफ बोल रही है। विभिन्न और अविनाश के खिलाफ बोली होती तो इस वक्त वो ट्रेंड में चल रही होती और हर कोई उसके बारे में बात कर रहा होता कि देखो देखो विवियन के बारे में क्या खुलासा कर दिया है, देखो अविनाश के बारे में सारा ने क्या खुलासा कर दिया है। देखो यहाँ पे हमें तो दिखता नहीं है अविनाश स्क्रीन पे कैसा है वो कैसा नहीं है, लेकिन जो उसके साथ रह के आई है अंदर, उसने देखो कितना बड़ा खुलासा कर दिया है। आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा जो वो अंदर इतने गंदे गंदे कांड कर रहा है। अब तो रोज का हो गया है ना, कंबल के अंदर दंगल जो कर रहा है वो रोज का हो गया है उसका लगभग। जैसे कि वो शुरू शुरू में सुबह सुबह उठ के और लोगों के हिस्से का खाना खा जाता था, वो करता रहा है लगातार, वो कर रहा है। अब हमें इतनी आदत पड़ चुकी है उस चीज़ को देखने की कि हम अब उसके बारे में बात ही नहीं करते। ऐसे ही अब नॉर्मलाइज हो रही हैं ये वाली चीज़ें कि कंबल के अंदर वो दंगल कर रहा है। अब वो इतना कर रहा है, इतना कर रहा है कि अब वो हमें नॉर्मल लगने लगा है। अभी पहला जो इंसिडेंट इसने बाथरूम के अंदर जाके किया था वो एकदम उछला था, ठीक है। उसके बाद वो अब रोज बाथरूम में मिलने लगा है उससे। आप देख रहे होंगे अब तो रोज हर एपिसोड में लगभग वो क्लिप दिख जाती है। तो अगर एक ही वो क्रिया मतलब जो भी वो करता है वो रोज उसी को करता रहेगा तो फिर वो भी हमें नॉर्मल सी चीज़ें दिखने लग जाएंगी, हाँ भाई ये तो रोज ही कर रहा है अब। तो यही हो रहा है दोस्तों, ये होता है पीआर का पावर। और यहीं पे आप मानिए कि इस तरह से हम देख लेते अविनाश और ईशा को जाते हुए बाथरूम के अंदर। सोचिए, एक बार को सोच के देखिए कि क्या कहानी बनाते ये सोशल मीडिया के ठेकेदार, क्या कहानी बनाते आपके सामने। ये बोलते कि ओहो देखो 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 ये ईशा की शक्ल देखो देखो क्या कर रही है, घिनौना घिनौनी हरकत कर रही है, दोस्त दोस्त बोल के देखो बाथरूम में चली गई। अभी आपने किसी के मुंह से चूं बोलते हुए सुना किसी को कि देखो दोनों लोग ये दोस्त बोल रहे हैं एक दूसरे को लेकिन बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हैं?
ये दबाव सिर्फ ईशा और अविनाश के ऊपर ही क्यों है कि तुम लोग दोस्त हो कि कौन हो? ये दबाव हमने कभी करणवीर और चुम के ऊपर क्यों नहीं देखा कि तुम अपना ऑफिशियल करो, रिश्ता क्या है तुम्हारा, दोस्त हो कि क्या हो? अगर दोस्त हो तो तुम बाथरूम के अंदर क्या कर रहे थे? चुम्मा चाटी करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? आपको याद होगा कल, अगर आपने ध्यान से देखा हो एपिसोड, कि जब ये बाथरूम के अंदर गए हैं तो वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन बंद कर दिया गया। अंदर जो होता है छोटा सा फैन होता है गैस बाहर निकालने के लिए, उस एग्जॉस्ट फैन को बंद कर दिया गया, मेकर्स ने बंद किया उसी वक्त। वो पता है क्यों किया? क्योंकि इनके जो माइक्स थे, उन माइक्स को इन्होंने कर लिया होगा इस तरह से ब्लॉक, ताकि हमारी जब चुम्मा चाटी हम करें तो उसकी आवाज़ ना रिकॉर्ड हो। तो कुछ सुनने के लिए उन्होंने वो फ़ैन बंद कर दिया कि चाहे दूर भी होता है माइक, आपको पता है दूर भी होता है माइक, तब भी वो रिकॉर्ड तो कर ही लेता है। तो जैसे ही एग्जॉस्ट फैन बंद हुआ, ये दोनों तुरंत बाहर, समझ गए कि हाँ भाई पकड़ रहे हैं हमें, मतलब अगर हम दिख नहीं रहे हैं तो हमारी आवाज़ को ये कैच करना चाहते हैं। तो सोचिए फिर, यहाँ बिना दोस्ती के ये लोग हनीमून मना रहे हैं अंदर, उन पे सवाल कोई नहीं उठा रहा। तो ये होता है कुल मिला के पीआर का पावर। तो चलिए दोस्तों, खैर मैं इस वीडियो में आपको वोटिंग ट्रेंड के बारे में बताने आया था। हाँ, तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 7 से शुरू करते हैं, नंबर 1 तक हम पहुँचेंगे। कशिश, कशिश है नंबर 7 पे। सुबह हमने निकाला था, लेट ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड में भी सुबह कशिश ही थी आई थिंक, या कशिश ही थी। श्रुतिका, श्रुतिका है नंबर 6 पे। जो इसका गेम था वो फिनिश हो चुका। आपने देखा होगा श्रुतिका, कशिश के बारे में तो आप जानते ही, गंदी लड़की है, और उसको मुझे नहीं लगता कि उसके मम्मी पापा को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि वो उस लायक नहीं है, उसने इतना कुछ कमाया नहीं है, वो ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि उसे फैमिली वीक के दर्शन कराए जाएं। तो उसको मिड वीक में ही बाय बाय बोल दिया जाएगा। मेरे हिसाब से बोल भी देना चाहिए भाई ऐसी लड़की को। ऐसी लड़की को तो किसी रियलिटी शो में नहीं बुलाना चाहिए भाई। कब किसके कैरेक्टर पे ये धब्बा लगा दे, ये तो किसी का कैरेक्टर मतलब करियर खा जाएगी। इसे तो बहुत दूर से हाथ हिला के बाय बाय बोल देना चाहिए। श्रुतिका के बारे में कह रहा था दोस्तों, देखिए श्रुतिका को आपने नोटिस किया हो, जो ड्रामे इसने क्रिएट किए हैं, इसके ड्रामों की पोल खुल चुकी। एक सीन आपको याद होगा जब इसने बग्गा बग्गा करके चिल्लाई थी, चुम इसके पूरा साथ दे रही थी उस ड्रामे में। उस वक्त हमें लगा कि यार इतना ड्रामा, मतलब ये क्या है, ये सच में इसको दौरा पड़ा है या ये ड्रामा कर रही है? लेकिन वो उस ड्रामे की पोल दूसरे इंसिडेंट में खुली, जब ये टाइम गॉड बनी थी, तब इसके बाल इसने बिखेरे पूरे हैं। उसके बाद आपने नहीं देखा होगा इसके कि कोई भी बाल इधर से उधर गया हो, उसके बाद ये टिप टॉप नज़र आई है। टाइम गॉड जब बनी, संचालक बनी, तो इसके हाथ हमेशा ऐसे मिले होंगे आपको, संचालक जब ये कर रही थी रोल प्ले ऐसे, और हेयर एकदम स्टाइलिश। कोई भी आईलाइनर का जो होता है, कुछ भी जो भी लगाते होंगे आप लोग, इधर से उधर नहीं देखा, एकदम टिप टॉप। लेकिन उसके बाद भी गंदी शक्ल लग रही थी मुझे, खैर। तो इसको तो देखिए साइड लाइन उसी वक्त कर दिया गया जब इसने ड्रामा के मुझे घर जाना है, घर जाना है। इसको पता है कि यहाँ से तो घर भेजेंगे नहीं, मेरे बस थोड़े से नंबर बन जाएंगे और कुछ नहीं है। तो उसी वक्त इसका ड्रामा पकड़ा जा चुका था। आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोमो में इसका कोई भी योगदान दिखा ही नहीं रहे। जैसे कोई अंदर जाता है, कृष्णा, भारती या कोई भी, और वो उठाता है किसी को, तो वो किस किस को उठाता है? विवियन को उठाएगा, अविनाश को उठाएगा, कोई भी करण को उठाएगा, रजत को भी उठाएगा, शिल्पा को भी उठा लेगा। लेकिन श्रुतिका को, कशिश को, और चुम को, और चाहत को भी, इन 4 लोगों को कोई नहीं उठाता है। सोचा आपने क्यों? क्योंकि उनका उठाना बिठाना ये सब स्क्रिप्टेड होता है। उन्हें पता है कि कौन आगे जा रहा है और किसको ये लोग रास्ते में ही छोड़ देने वाले हैं। वैसे ईशा को भी नहीं उठाते हैं, मैं क्यों भूलूं, मैं क्यों ना बताऊं भाई। ईशा को सिर्फ जब ये लाफ्टर शेफ आए थे पिछली बार, जो वीकेंड का वार आया था, उसमें ज़रूर उठाया था ईशा को। लेकिन ईशा को भी थोड़ा बहुत नहीं उठाते उन मामलों में। लेकिन श्रुतिका को तो बिल्कुल भी नहीं उठाते। तो इसी बात से अंदाज़ा लगा दीजिए कि इसको बस छोड़ने ही वाले हैं। बस 2-4 दिन का इंतज़ार और करिए। ये जितने भी इरिटेटिंग पर्सन हैं, जो अनडिज़र्विंग लोग हैं, ये धीरे धीरे करके बस इनकी गड्डी बनाई जाने वाली है। हाँ, तो मैं कहा था दोस्तों, नंबर 6 पे है श्रुतिका, नंबर 5 पे है ईशा। ईशा नंबर 5 पे है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, चाहे ये 5 पे हो चाहे ये 7 पे हो। ईशा 5 पे हो या 7 पे हो, ये लाडली है। कलर्स वालों की कौन है? लाडली है, तो इसको लेके जाएंगे।
इसको लेके जाएंगे, क्योंकि जब ये शुरू में आई थी स्टेज पे सलमान खान के सामने, तो इसने एक बयान दिया था। इसने कहा था कि सर मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, मुझे परसों तक पता नहीं था कि मैं बिग बॉस कर रही हूँ। बस ये मुझे इन्होंने कॉल किया है, इन्होंने कॉल किया है और सीधे ऑर्डर सुना दिया कि तुम्हें आना है। घर की मुर्गी मुर्गी दाल बराबर, इसने ये बयान दिया था। तो अगर इतना मतलब ये हक जताते हैं ईशा पे कि बस उसे फ़ोन कॉल किया, उसकी मर्ज़ी पूछी नहीं गई, तो उसकी मर्ज़ी सिर्फ इतनी होगी कि बेटा मैं, तुम सोचो कि मैं टॉप 5 में नहीं जाऊंगी, ऐसा मत करना, आ तो रही हूँ मैं। तो ये लाडली टाइप है। तो ये चाहे 6 पे जाए चाहे 7 पे जाए, डोंट वरी। लेकिन उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप मीटर को हल्का कर दो, ठीक है। रेस दे के रखना और फुल स्पीड में दे के रखना अपने चहीते को। चाहत नंबर 4 पे है दोस्तों। चाहत लगभग लगभग अब फिनिश हो चुकी है, जितना कंटेंट उसने देना था दे लिया। आपको मैंने सुबह वाले वोटिंग ट्रेंड में भी बताया था। देखो, चाहत का गेम डिपेंड करता था अविनाश और विवियन पे, और उन लोगों ने पोल पट्टी इसकी खोल के रख दी कि भाई हमारे बिना तेरा वजूद ही नहीं है। तो वो जो कहा था उन्होंने बिल्कुल सच हुआ, वो साबित हो गया। जब से उन दोनों से इसने दूरी बनाई है, लड़ना बंद किया है, इसका वजूद ख़त्म हो गया। इसके फैंस परेशान हैं कि यार चाहत को दिखाते ही नहीं है, चाहत को दिखाते ही नहीं है। भाई दिख ही नहीं रही है। वो उसी वक्त क्लिप तो उसी की कटेगी ना जो कुछ घर के अंदर करेगा। अब ये थोड़ी है कि खाना बनाते हुए तुम्हारी वीडियो दिखाएंगे मैन एपिसोड में, या तुम नहा रहे हो, या तुम मेकअप वगैरह कर रहे हो, या कपड़े पहन रहे हो, या नॉर्मल सी कोई बात कर रहे हो। वो चीज़ें क्यों दिखाएंगे? वो दिखाएंगे कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें दिखाते हैं, जिससे कि एक जो अच्छा दर्शक जो देखना चाहते हैं। तो सच तो कहा था विपिन ने कि भाई हमारे बिना इसका वजूद ही नहीं है। तो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है वजूद। बस आखिरी 1-2 दिन और हैं, जितना देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो चाहत पांडे के, तो रख लो। अविनाश है जी नंबर 3 पे। अविनाश नंबर 3 पे, इसको 15% वोट मिल रहे हैं दोस्तों। नंबर 3 पे है। नंबर 2 पे जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत गैप है। अविनाश नंबर 3 पे है, रजत दलाल नंबर 2 पे है, और सुबह भी विवियन नंबर 1 था और अभी भी विवियन नंबर 1 है। रजत को मिल रहे हैं 26% वोट, और विवियन को मिल रहे हैं 31% वोट। अविनाश को मिल रहे हैं 15। तो मतलब देखिए, अविनाश काफ़ी नीचे है। अविनाश काफ़ी नीचे है। वो नंबर 2 तो मुझे नहीं लगता कि क्रॉस कर पाएगा। लेकिन जो भी नाम कमाया है अविनाश ने, वो हम सबको पता है कि बहुत नाम कमा लिया है, टैलेंटेड आदमी है। अब उसका तो देखो बन जाएगा कुछ ना कुछ, इंडस्ट्री में बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रजत ने अपनी पहचान अब बनाई है। उसका जो गेम है अंदर, आपने देखा ही है कि गेम उसका कितना ज़बरदस्त चला है, चाहे उसने पलटी हो बाजी या खुद वो पलटा हो। लेकिन ये सब चीज़ें भी एक, मैं कहूँ अगर कशिश की भाषा में, तो एंगल होती हैं ना। फ्लेवर ऐड करना ही होता है ना इन सब चीज़ों से। एक पलटू भी होना चाहिए, एक फ्लिपर होना चाहिए, एक रोमांटिक होना चाहिए बंदा, एक एग्रेशन वाला होना चाहिए, जैसे कि फिल्म में होता है। अलग अलग कैरेक्टर को क्यों डाला जाता है? सब पॉजिटिव कैरेक्टर क्यों नहीं डाले जाते? एक रोने धोने वाला कैरेक्टर मिलेगा फिल्म में, जो जो माँ वाला होता है। एक एग्रेसिव मिलेगा, और सच्चाई का साथ देने वाला, वो हीरो का कैरेक्टर होता है। एक विलेन का कैरेक्टर होगा जो कि बस किसी की बहन पे नज़र डाल रहा है, किसी की हीरोइन पे नज़र डाल रहा है, किसी की ज़मीन जायदाद पे नज़र डाल रहा है। तो ऐसे जैसे फ्लेवर फिल्म के अंदर होते हैं, वैसे ही इस घर के अंदर हैं। तो खैर पलटू का टैग मिला है, लेकिन उसके बाद भी नंबर 2 पे वो है। और नंबर 1 भिविंडी सेना। भिविंडी सेना को मैं बोलूँगा दोस्तों कि ये तो, जो अभी बीच में डाउट आया था कि भाई विविन 2 नंबर पे आ चुका है, नंबर 1 पे करण चल रहा है। देखिए, पीआर टीम से लड़ना, करण इतना बड़ा नहीं है जितनी की बड़ी उसकी पीआर टीम है। मैंने क्या बोला आपको, एग्जाम्पल क्या दिया कि दोस्तों 2-3 बंदे जिनके कुल मिला के मैं मान के चलूँ तो लगभग 20-30 लाख फॉलोअर हैं, सब जगह के मिला के बात करूँ तो वो अगर एक बात बोल दें विवियन के खिलाफ या अविनाश के खिलाफ, तो वो मल्टीप्लाई होके देखो कहाँ कहाँ पे वो जाती है बात। इनका एक सेंटेंस दोस्तों काफ़ी मायने रखता है, और हमारी बात हम यहाँ बोलेंगे आगे ही जाके ख़त्म हो जाएगी।
तो ये हो रहा है, इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी देखो आज नंबर 1 पे है तुम्हारी पीआर टीम। कर लो जो करना है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि विवेन की तैयारी जब वो करके गया यहाँ पे, उसे एक अच्छी टीम बिठा के जानी चाहिए थी। इतने अच्छे अच्छे इसने डायलॉग मारे हैं पूरे सीजन भर में, इतना अच्छा इसका फेस है, फेस का पर्सनैलिटी है भाई, एडिट्स इतने बेहतरीन बन सकते थे जिससे कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जनता के दिमाग पे। लेकिन क्या किया ये फुद्दूगिरी, कुछ मतलब समझ ही नहीं आई कि टीम है कहाँ। टीम है तो मतलब आई डोंट नो वाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या काम कर रही है टीम है तो, या 2-4 लोगों की ही टीम है। वो समझ नहीं आ रही चीज़ें दोस्तों। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। विपिन नंबर 1 पे है, रजत नंबर 2 और अविनाश नंबर 3। तो ये है दोस्तों अभी का इवनिंग वोटिंग ट्रेंड। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।